सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 12th की जो आंसर शीट की फोटोकॉपी आ रही हैं वो डुप्लीकेट हैं। जी हां, आप सही सुन रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बच्चों ने अब आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा है। कुछ बच्चों की आंसर शीट की फोटो आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आई है। जिन बच्चों की नहीं आई है उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बना रखी है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें, एक बड़ा स्कैम सामने आ रहा है। जो सीबीएसई आंसर शीट की फोटोकॉपी दे रहा है उसमें से कुछ आंसर शीट की फोटोकॉपी डुप्लीकेट है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखो मेरी बात सुनो। एक 12th क्लास की एक स्टूडेंट है और उसके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, ठीक है। अब इकोनॉमिक सब्जेक्ट था तो उसका जब रिजल्ट आया तो उसके 80 में से 57 आए, ठीक है। अब जब उसके 57 आए तो वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं थी। उसको लग रहा था कि उसके तो 70 प्लस आनी चाहिए, बट यहाँ पर तो उसके 57 आई, ये तो गलत हुआ है। तो उसने क्या करा, जो आंसर शीट की फोटोकॉपी थी इसके लिए अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, उसने करा था 21 तारीख को अप्लाई आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए, मतलब जिस दिन से शुरू हुए थे फॉर्म उसी दिन से उसने भरना शुरू कर दिया था। लेकिन सीबीएसई ने ये कहा था ना कि पहले आओ पहले वाओ वाली पॉलिसी है कि जो बच्चा पहले अप्लाई करेगा उसको पहले उसकी आंसर शीट की फोटोकॉपी मिलेगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। उस बच्ची ने 21 को अप्लाई करा था, लेकिन उसका जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो 27 तारीख को आई। लेकिन जैसे ही उसके पास आंसर शीट की फोटोकॉपी आई वो शॉक्ड थी। ऐसा क्यों है, तो मेरी बात सुनो। जो फ्रंट पेज था वो तो उसको विजिबल था, जहां पर उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ था, कोड लिखा हुआ था, ठीक है। फिर जो अंदर उसके पेजेस थे वो उसकी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो थी ही नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जो उस लड़की की राइटिंग है ना वो उससे मैच ही नहीं हो रही। उस बच्ची ने दावा किया है कि वो जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो उसकी नहीं है। अब वो बच्ची बहुत परेशान है और जब उसने वो जो आंसर शीट जो उसके पास आई है जब उसने टोटलिंग की तो वहां पर उसके 28 एक नंबर आ रहे हैं। लेकिन वो बच्ची कह रही है कि जो मेरा रिजल्ट है उसमें 57 दे रखे हैं। पहली बात तो ये वाली मेरी आंसर शीट की फोटोकॉपी है नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पर भी जो इसको 57 दे रखे हैं इसको बिल्कुल गलत लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा था, इसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 70 प्लस आएगी। और ऐसा बच्ची क्यों कह रही है, क्योंकि जो और डिफरेंट सब्जेक्ट है उसमें इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एक्सेप्ट इकोनॉमिक। और इसने कहा कि मैंने इकोनॉमिक्स की भी अच्छे से तैयारी की थी, ठीक है। अब अगर इसके पास ओरिजिनल आंसर शीट की फोटो कॉपी नहीं आई तो ये कैसे उसमें चेक करेगी कि क्या मेरी सही चेकिंग कर रखी है, क्या मेरी गलत चेकिंग कर रखी है, वो कैसे पता लगाए। अब जब ये जिस बच्चे के साथ ये हुआ है, एक्चुअली उसने वीडियो भी बना के डाली है यूट्यूब पर उसने वीडियो भी बनाकर डाली है। मैं आपको बता दूं, उस बच्चे के साथ ऐसा फ्रॉड होने के बाद उसने क्या करा, जो सीबीएसई है उसको ईमेल किया कि भैया जो आपने मेरे पास ये आंसर शीट की फोटोकॉपी भेजी है ये तो डुप्लीकेट है, ये मेरी जो ओरिजिनल है वो नहीं है, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। और मेरे तो फिर भी अगर आपने यहाँ पे 57 नंबर दे रखे हैं तो जब मैं इसमें आंसर शीट में टोटलिंग कर रही हूँ तो लगभग 28 एक नंबर बैठ रहे हैं। तो ये वाली मेरी ओरिजिनल शीट नहीं है, मुझे मेरी ओरिजिनल शीट दो। तो क्या लगता है तुम्हें, जो सीबीएसई है उसने अभी तक उसकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करा। पूरे 2 दिन हो गए हैं बच्चों, लेकिन उसकी ईमेल का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। वो बच्ची परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। जो उसके आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो पूरे दावे से कह रही है कि वो वाली जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो उसकी नहीं है। अब क्या है, वो कह रही है कि वो जो सीबीएसई है वहां पर जाकर वो कंप्लेन करेगी, ठीक है। अभी उसने ऐसे कहा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज आ रही है कि जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो ओरिजिनली नहीं है। मतलब तो जिन जिन बच्चों के पास आंसर शीट की फोटोकॉपी आई है एक बार आप चेक करो क्या वो आपकी ओरिजिनल शीट है। अगर है तो कमेंट में बताओ कि मेरी तो है, हाँ मेरी तो है। और अगर आपकी नहीं है तो कमेंट में बताओ कि मेरी भी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो डुप्लीकेट है, मेरी ओरिजिनल नहीं दिख रही है। आपको बताना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो ये जो सुनने में आया ये मेरा को एक ही लड़की के बारे में सुनने को आया, बट अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको कमेंट में बताना होगा ताकि पता चले कितने बच्चों के साथ सीबीएसई ये बड़ा खेल खेल रही है। अब हुआ क्या है, देखो आंसर शीट की फोटोकॉपी भेजी। अब उस बच्चे ने अगर कंप्लेन करी है, मैं मानती हूं मान लो सीबीएसई की तरफ से गलती होगी, हो जाती है कई बार गलती, ठीक है। तो अगर उस बच्ची ने ईमेल पर कंप्लेन करी, उसने बताया कि ये जो आंसर शीट की फोटोकॉपी आई है ये गलत है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहां से, तो सीबीएसई क्या कर रही है अब की बार, जैसा कि हम जानते हैं सीबीएसई ने अब की बार थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई और रिजल्ट का जो है
सत्यानाश कर दिया, रिजल्ट पूरा खराब कर दिया, जिसकी वजह से काफी बच्चे परेशान हैं और बच्चों ने अपने बहुत सारे पैसे लगाकर आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवाई है। अब ऐसे तो है नहीं कि ये फ्री में आंसर शीट की फोटोकॉपी दे रहे हैं, मतलब ये फोटोकॉपी को सिर्फ स्कैन कर रहे हैं और इसके उन्होंने क्लास 12th वाले बच्चों से पूरे 700 रुपए लिए और जो क्लास 10th के बच्चे उनसे पूरे 500। और बच्चे ऐसे थोड़ी ना कि बच्चों ने एक सब्जेक्ट की, कई बच्चों ने तो पूरे 5 सब्जेक्ट की फोटोकॉपी मंगवाई है, क्योंकि उनको डाउट है। वो कह रहे हैं कि जो हमें एक्सपेक्ट था वो हमारे मार्क्स नहीं आए। आंसर शीट देखने के लिए 5 सब्जेक्ट की कई बच्चों ने मंगवा दी, तो मतलब 12th क्लास के बच्चे 3500 रुपए दे के बैठे आंसर शीट की फोटोकॉपी के, और जो क्लास 10th के वो बच्चे भी। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आ रहा है कि पहले तो ये आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है वही बच्चों की लेट आ रही थी, बच्चे पहले ही परेशान थे कि हमने 21 को अप्लाई कर दिया, 22 को अप्लाई कर दिया। क्लास 10th वाले बच्चों के अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि मैम हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन हमारी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी है वो अभी तक नहीं आई है, हम क्या करें। इन्होंने तो ऐसा कहा था कि जो पहले फिल करेगा फॉर्म तो उसको पहले मिलेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जैसे स्टार्ट हुए थी जब डेट स्टार्ट हुई थी इसकी आंसर शीट की फोटोकॉपी की, हमने तो तभी अप्लाई कर दिया था लेकिन अभी तक नहीं आई, तो हमारी कब आएगी। बच्चों को ये बहुत बड़े डाउट है। साथ ही ये जो आंसर शीट की फोटोकॉपी भेज रहे हैं उसमें भी ये दिक्कतें भेज रहे हैं। देखो अभी जो ये बच्ची की भेजी, ये तो आंसर शीट की फोटोकॉपी ही पूरी डुप्लीकेट बताई जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम या फ्रॉड चल रहा है, आप दावा लगा सकते हैं। एक तो ये आंसर शीट की फोटोकॉपी डुप्लीकेट भेजी जा रही है, कई बच्चों की मैंने सुनी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी आई है उनके मार्क्स काटे हुए, मतलब वो अच्छे तरीके से स्कैन करके नहीं भेजी हुई। बच्चों के जो टोटलिंग मार्क्स है वो उसको दिख ही नहीं रहे, तो वो काउंट कैसे करेंगे। मतलब अगर सीबीएसई ये वीडियो देख रहा है तो आप बताओ, आप इन चीजों के हमें सॉल्यूशन दो, ये जो भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिस बच्चे के पास भी आंसर शीट की फोटोकॉपी आई और अगर आपको कोई उसमें दिक्कत परेशानी दिख रही है तो वो कमेंट में बताओ, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि बच्चों के साथ क्या परेशानी आ रही है। दूसरी चीज, अगर आपकी अभी तक आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं आई है तो बहुत बड़ा झोल चल रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं क्लास 12th के तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के जो फोरम है वही शुरू हो गए हैं। अगर ये अभी भी आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं देंगे तो फिर आप अप्लाई कब करोगे, ठीक है जी। और क्लास 10th वाले बच्चे भी बताओ जिनकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आई है नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि आंसर शीट की फोटोकॉपी ही ओरिजिनल नहीं आ रही, तो फिर तो 700 रुपए, 500 रुपए, 3500 रुपए लगाने का ही क्या फायदा। और मैं क्या ही बोलूँ अब सीबीएसई को, लेकिन मेरा काम है कि जो चीज़ हो रही है मुझे वो आपको बतानी है। और मैंने आपको ये बिल्कुल सही बात बताई है, एक लड़की ने यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाई है, शॉर्ट्स वीडियो नहीं बनाते, उसमें उसने पूरा ऐसे एक्सप्लेन करा है, तो पूरा एक्सप्लेन करा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, कि जो आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है वो उसकी डुप्लीकेट है और उसने कंप्लेन भी करी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है सामने सीबीएसई से। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, आप बता सकते हो हमें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये जो सीबीएसई कर रहा है, अब की बार जो हरकतें सीबीएसई कर रहा है ये सब तक ये बात पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। सीबीएसई से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आपके लिए आती है तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपडेट्स के लिए।